प्रातःकाल की प्रभात में तुम भीतर की अंधेरों को भी दूर करने में सक्षम हो जाना। मेडिटेशन के प्रोसेस में रहना, लगातार जागे रहना भीतर की ओर। Sit very comfortably with your back straight and your eyes are closed. Start looking inside. Simply watch and do nothing else. केवल जागे रहना, पल पल की खबर रखना, वर्तमान में रहना। माइंड पास्ट और फ्यूचर में रहता है। तेरा स्वभाव है प्रेजेंट में, वर्तमान में। आप अपने स्वभाव में रहना, अपने स्वभाव की समृद्धि में जीवन का फूल खिलता है। सेल्फ रिमेम्बरेंस इज ए की टू सेल्फ रियलाइजेशन। पल पल जागी रहना, प्रैक्टिकली मेडिटेशन में उतरना। ध्यान की बातें नहीं हैं, ध्यान की गहराई को टच करने का प्रोसेस। ये ध्यान के महासागर में गहरी डुबकी लगाना, मौन पूर्वक मुदित भाव में जागे जागे रहना। मन के खेल को, माइंड के मैजिक को देखते चले जाना। बहुत हावी हो जाता है, बहुत एक्टिव हो जाता है, बहुत बिखरता है, भटकता है, अधिकतर पास्ट में लटका रहता है। जब तुम मेडिटेशन में होते हो, मेडिटेशन इज अ चैलेंज टू माइंड। मेडिटेशन तेरा प्रवेश है अपने साम्राज्य में, अपने अस्तित्व में। जो माइंड लाइक नहीं करता, पसंद नहीं करता और रिएक्ट करता है, वो तेरा प्रवेश सहन नहीं करता। वो सूडो मास्टर तेरे जागरण को, तेरी होश को, तेरी सुर्ति को तनिक मात्र भी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसकी मास्टरशिप को चैलेंज है मेडिटेशन। ये डायरेक्ट अप्रोच तुझको बहुत शीघ्र अपने विराट की ओर, अपने अस्तित्व की ओर, अपनी पहचान की ओर उतारती चली जाती है। डायरेक्टली वॉच करना, माइंड को ही वॉच करना, माइंड को कहीं फोकस नहीं करना। माइंड को कोई टेक्निक, कोई मेथड मत देना, बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा। डायरेक्टली वॉच करना माइंड की एक्टिविटी को, माइंड के स्वभाव को समझना। इसे समझाना नहीं, इसके स्वभाव को समझना और देखते चले जाना इसकी मौज को। तनिक मात्र भी इसको दबाने की, वापस लौटाने की कोशिश मत करना। इसको अपने स्वभाव में रहने देना, इसके स्वभाव पे अंकुश नहीं लगाना। तनिक मात्र भी मन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करना। आज तक कोई सफल नहीं हो पाया। आप स्वयं मन के प्रति जागना, मन से हटना। इसका सत्संग बहुत बहुत हो लिया। अब थोड़ा सत्संग अपने आप के साथ, अपने विराट के साथ, अपने स्वरूप के साथ करना। तुम अपने आप में हो जाना, नॉन डूअर हो जाना और माइंड की डूइंग्स को देखते रहना। माइंड इज ए डूअर, यू आर अ नॉन डूअर। अपने अपने स्वभाव में रहना, बैलेंस उतरेगा, ब्लिस उतरेगा। इनर टेक्नोलॉजी स्वयं वर्क करती है। अपने भीतर की टेक्नोलॉजी में कुछ करना नहीं है। आपका नॉन डूअर आकर्ता भाव इतना ही काफी है।
जागे जागे भीतर की गति को देखते रहना, इंटरफियर नहीं करना, दखल नहीं देना, केवल देखना। मेडिटेशन है देखने का प्रोसेस, मेडिटेशन है जागरण हो सुरती स्मृति का एकमात्र प्रोसेस। केवल देखना, मन लगता नहीं, हमने लगाना ही नहीं, हमने तो इसको देखना है, इससे हट करके इसको देखना। हमने मन को तनिक मात्र नहीं लगाना, लगाए से लगता ही नहीं। आज तक की जिंदगी में आपने अनुभव किया, हमने लगाना नहीं, हमने मोड़ना नहीं, मारना नहीं, दबाना नहीं, इसको समझाना नहीं। तुम स्वयं संभल जाना, स्वयं तुम जिम्मेवार हो, वरना मन की कोई वक़्त नहीं जो तेरे अनुसार ना चले। मन हमको अपने अनुसार चलाता है, ये दुर्भाग्य है जीवन का। मन हमारे अनुसार चले, ये है स्वाभाविक स्थिति है जीवन की। मन से जो हटोगी, ये उपलब्धि तेरे हाथ लगती चली जाएगी। केवल देखना, केवल जागे रहना। ध्यान का ध्यान रखना, कहीं टूटे ना। ध्यान का ध्यान रखना, साक्षी दृष्टा अकर्ता होकर के देखते रहना, कहीं ध्यान दूसरे में ना जाए, अर्थात माइंड में ना जाए। माइंड है दूसरा पद पदार्थ प्राणी पैसा प्रतिष्ठा नहीं, माइंड है। ये सब रश्मियां माइंड की हैं, ये सब लहरें माइंड की हैं। आप डायरेक्टली वॉच करना इसको, पुनः पुनः डायरेक्टली वॉचफुलनेस में उतरना। भीतर वॉचफुलनेस होगी तो बाहर के व्यवहार में भी माइंडफुलनेस होगी। आप वॉचफुल होना अपनी ओर, कुछ करना नहीं। बार बार ये पुकार तुम्हें छुए, कुछ करना नहीं, केवल जागी रहना, अपनी संपदा के प्रहरी होना, अपने परम धन के प्रहरी होना। माइंड ने जो आज तक चुरा रखा है उससे वापस लौटाना।
अपना जागरण, अपनी होश, अपनी सुक्ति, अपनी प्यास, अपना दर्द, अपनी पीड़ा उस प्रीतम के लिए उघाड़ते चले आना। माइंड ने दबा रखा है, तेरी ईगो, अहम, अहंकार ने दबा रखा है। इस ईगो की चट्टान को थोड़ा सरकने देना, इससे हटते ही होगा। हटना ही चोट मारना है, हटना ही इसका विध्वंस होना है। हटते ही ये महत्वहीन होता चला जाता है। इसके पास अपनी कोई पावर, कोई एनर्जी, कोई ऊर्जा, कोई प्रकाश, कोई किसी प्रकार का भी सामर्थ्य नहीं है माइंड के पास। ये सब तेरे ही प्रकाश पुंज में, तेरे ही प्राणों में, तेरे ही एकमात्र पावर में इतना बड़ा खेल खेलता है कि तुझको जन्मों जन्मों तक रुला देता है। जन्मों जन्मों तक तुझे प्रीतम से, मालिक से, अपने विराट से, अपने अस्तित्व से दूर कर देता है। इसके साथ तेरा आइडेंटिफाइड होना, इसके साथ तादात्म्य होना महापाप, पापों का पाप है, प्रथम पाप है। मन से वापिस लौटना, पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः देखना, पुनः पुनः अपनी सुरती में, अपने स्वभाव में उतरते चले आना। अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, कछु इमेजिन नहीं करना। इमेजिनेशन माइंड का वर्क है, तेरा नहीं। तुझे केवल देखना है। देखना हम सबका स्वभाव है। देखना कोई क्रिया नहीं है, देखना कोई टेक्निक नहीं है, देखना हम सबका ट्रू नेचर है। हम बाहर की आंखों से स्वाभाविक रूप से देखते हैं, ठीक उसी तरह मन के जगत को, भीतर की तमाम फैलाव को, भीतर की हर स्थिति को हम स्वाभाविक रूप से जागे जागे देखते हैं। स्वभाव है हमारा देखना, कहीं दखल नहीं देना। भीतर की राह पर देखना, एकमात्र जागना, देखना, अपने स्वभाव में, अपनी सुरती में, अपने रिमेम्बरेंस में रहना, स्वाभाविक स्थिति में रहना। तनिक मात्र भी कोशिश नहीं करना, कोई प्रयास, कोई यत्न नहीं करना, कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं डालना, कहीं एक पॉइंट पर फोकस नहीं करना, कहीं फोकसिंग नहीं होनी चाहिए। जो हो रहा है, जो उतर रहा है, जो घटित हो रहा है, उसी को जागे जागे देखना, केवल जागे रहना,
Watch your thoughts, watch your mind. Simply watch. Whether it is positive or negative, you simply look. Do not have a choice. Choiceless state में रहना. Do not judge, do not choose. Simply watch. अच्छा है, बुरा है, शुभ है, अशुभ है, कैसा भी थॉट है, आप उसमें लिप्त ना हो जाना, कहीं इंडल्ज ना हो जाना. ये डुअलिटी चलेगी. माइंड का स्वभाव है द्वंद्व. माइंड का स्वभाव है द्वैत. माइंड बटा रहता है, दो में बटा रहता है, दो में बांटता है. यह ड्यूअलिज्म माइंड का है, तेरा नहीं. तूने अपने आप को इसी दुविधा में फंसा रखा है. जो माइंड का स्वभाव है तूने अपने पे आरोपित कर रखा है. ये भुलावा, ये अज्ञानता, ये इग्नोरेंस आज विदा कर लेना. बहुत शीघ्र जागना अपनी अज्ञानता की अंधेरों से. माइंड इज ए नेगेटिव. माइंड हमेशा नेगेटिव है. इस नेगेटिव माइंड को देखने वाला शूरवीर, बहादुर, सिपा सालार होता है. जो पॉजिटिव है वो माइंड के पार से आता है. जो नेगेटिव है वो माइंड का है. आप तनिक मात्र भी इसके साथ आइडेंटिफाइड नहीं होना ज़्यादा देर. एक न्यूट्रल एनर्जी होकर के मन की हर स्थिति को देखने वाले होना. जो मन से हट के रहोगी, थोड़ा मन को देखने वाले होगी, तो स्वतः ही स्वतंत्र होती चली जाओगी. वास्तविकता ये है कि कोई स्वतंत्र होकर रहना नहीं चाहता. स्वतंत्रता बहुत बात करता है स्वतंत्रता की, किंतु स्वतंत्र नहीं होना चाहता. पुनः पुनः मन के साथ जाता है, पुनः पुनः मन के साथ जुड़ता है. पता होने पर भी स्वतंत्रता नहीं चाहता. पुनः पुनः पिंजरे में पड़े हुए तोते की तरह ही रहना चाहता है. ये एकमात्र अज्ञानता, अविद्या का शिकार होना है. थोड़ा साहस, थोड़ी हिम्मत जुटाना. मन से हट कर के थोड़ा देख लेना, धन्य धन्य हो जाओगी. तो मन के साथ रहना और मन से हट के रहना दोनों की कला में, दोनों स्थितियों में तुम मालिक होकर के जियोगी. मन से हटते ही तुम आनंद पूर्ण होते हो, तुम स्वस्थ पूर्ण होते हो. तुम्हारा जो स्वभाव है तुम उसी में होते हो. यही रिस्पेक्ट, यही मान सम्मान है मानव जन्म के प्रति. मानव जन्म जीवन की महान संपदा लेकर के आया है. एक महान अवसर लेकर के आया है जगमगाने का, जीवन ज्योत जगाने का. स्टेट ऑफ अवेयरनेस, स्टेट ऑफ अवेकनिंग को उपलब्ध होने का. बहुत जागे हैं हम बाहर, भीतर उतना ही अधिक सो गए हैं. ये दुविधा, ये दुर्भाग्य, ये दुर्घटना विदा करना. आज की मॉडर्न लाइफ में यही सबसे बड़ी वीकनेस, मॉडर्न सोसाइटी में सबसे बड़ा फ्लॉ एकमात्र यही है. हमने सारा ध्यान बाहर की ओर उड़ेला, अर्थात मन को दे दिया, मन के साथ जुड़ गए, मन दूसरे में ले गया और दूसरा सदा दुख देता है. स्वयं माइंड ही दूसरा है. यही दिन प्रतिदिन हमें चुराए लिए जाता है और द्वंद्व की दुनिया में धकेले जाता है. थोड़ा थोड़ा अपने में, अंतर्मुखता में, मन से हट करके जीना. अपनी प्रभात उगाना. भीतर के आकाश में सदा सदा अमावस्या है, पूर्णिमा कभी घटित नहीं होती.
पूर्णिमा को अवसर देना। जो जो मन से हटोगे, भीतर के आकाश में भी पूर्णिमा तुम स्वयं अनुभव करोगे। भीतर की प्रभात बहुत जरूरी है, और उसकी विशेषता यही है कि जब प्रभात होती है भीतर तो फिर कभी अंधेरा नहीं होता। जब पूर्णिमा उतरती है भीतर तो कभी अमावस नहीं होता। तो श्वासों के रहते रहते वैकुंठ में रहता है। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है, मन से स्वतंत्र होना, मन रूपी पिंजरे से बाहर आना, अपने अस्तित्व के आकाश में उड़ारी मारना। बहुत बड़ी संभावना है तेरे पास, बड़ा भारी सक्षमता का, पोटेंशियल का घर है। तो ये पॉसिबिलिटी सबके द्वार पर बराबर है। काश कि तूने थोड़ी सी प्रायोरिटी, थोड़ी सी प्राथमिकता अपनी ओर दी होती, थोड़ा ध्यान भीतर भी उड़ेला होता, अपने माइंड के स्नान के लिए थोड़ा शावर अपने ध्यान का, अपनी सुरती का उतारा होता। बॉडी का स्नान करने के लिए हम ना जाने कितने आयोजन करते हैं, माइंड के स्नान के लिए भी थोड़ा थोड़ा ध्यान का शावर उतारना। धन्य धन्य हो जाओगी जब तुम जागोगी, जानोगी क्या गजब जिंदगी है, क्या अनमोल अस्तित्व तेरे पास। आनंद, मस्ती का, बेप्रवाही का, एनर्जी का, ऊर्जा का, तरोताजगी का, स्वास्थ्य का, शक्ति का भरपूर स्रोत है। तो ध्यान जागी, मौन जागी, गायन जागी। ध्यान जागी, प्रेम जागी, मौन जागी, हृदय की गहराइयों में ध्यान जागी, हृदय की गहराइयों में प्रेम जागे। तेरा ध्यान जागे, तेरा मौन जागे, ध्यान जागे, मौन जागे, गायन जागे, हृदय की गहराइयों में प्रेम जागे, प्रेम की गहराइयों में ध्यान जागे। तेरा ध्यान जागे, अपना ध्यान जागे, स्वयं का ध्यान जागे।